तो भाई लोग, जॉन विक के यूनिवर्स की अगली मूवी बैलेरिना रिलीज हो चुकी है और तुम लोगों के पास काफी सारे रीजन है इस मूवी को देखने के लिए। नहीं है तब मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए रीजन हो सकता है क्रिएटिव एक्शन सीक्वेंसेस जो कई जगहों पे जॉन विक से भी तगड़े हैं। कुछ लोगों के लिए रीजन हो सकता है कियानू रीव्स का कैमियो एज जॉन विक, जो कि कैमियो से तो ज्यादा ही था। और बाकी मेरे जैसे ऑडियंस के लिए गर्मियों के रीजन में आम का रस, एना के आम का रस। एना दे आमरस, आई मीन अरमस, एना दे अरमस। भाई क्या माल, मतलब कमाल की एक्ट्रेस है। ऐसे मालदार खानदानी। अगर देखा जाए तो बैलेरिना वो ब्लैक विडो मूवी है जो मार्वल फैंस को कभी मिली ही नहीं, लेकिन शुक्र है हमें एना दे आमरस इस रोल में दिख गई। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी देखने गया था, नेवर माइंड। अपनी लीड बैलेरिना इव, जिसके बचपन में था ट्रॉमा, हादसा, कांड, सब कुछ, और जब वो एक असैसिन बनती है और कॉन्टिनेंटल के अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ती है तब वही सारे बचपन के कांड उसके पीछे लग जाते हैं और वो सबकी ले रही होती है क्लास। तब उसके लेने आते हैं जॉन विक, बाबा यागा, द बुगीमैन हिमसेल्फ क्लास लेने आते हैं। जहाँ इस मूवी का टाइमलाइन शायद से जॉन विक 3 और जॉन विक 4 के बीच का है। ऑनेस्टली स्टोरी में एज सच कुछ नया नहीं था, जॉन विक के ही स्टोरी स्ट्रक्चर को यहाँ तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। लेकिन भाई साहब, एक्शन सीक्वेंस और उनमें अपनी एना गजब। अगर इतनी खूबसूरत बंदी मुझे मारना है तो मैं खुशी खुशी मार खा लूंगा। वैसे भी जिंदगी ने तो ऑलरेडी से मार के रखी है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, स्टोरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, सेम वही जॉन विक वाला टेम्पलेट। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, इस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टोरी है भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। इस मूवी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक्शन, और वो एक्शन कितना क्रिएटिव हो सकता है। एक बंदा कितनी क्रिएटिवली दूसरे बंदे को पेल सकता है। और अगर तुमने जॉन विक्स के पार्ट देखा ही होगा तो तुम्हें पता है ये बंदा क्या बवाल है। जब जॉन विक सीन में आता है स्क्रीन फट जाता है। जॉन विक अपने ओपोनेंट्स को सिर्फ मारता नहीं, शर्म से मारता है। तुम कितने बड़े तुर्रम खानो, इस बंदे के सामने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। अगर जॉन विक चाहे तो सामने वाला चुटकियों में खत्म, लेकिन वो इतने आसानी से मारेगा नहीं। तू शर्म से मर साले, ऐसी वाली बात है। और जब जॉन विक स्क्रीन पे होता है मैं कंफ्यूज, ये पहले बैलेरिना की मूवी थी लेकिन अब जॉन विक की लग रही है। जॉन विक एज ऑब्वियस गजब, लेकिन अपनी एना भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी यहाँ पे दो तरीके से मारा है, पहले अपने लुक से, फिर अपने एक्शन से। इतनी प्यारी कोई असैसिन दिखती भी है जब उसके हाथ में जो कुछ भी आता है वो उससे मार रही होती है। गन मार दो, ग्रेनेड मार दो, फ्लेम थ्रोअर मार दो, आइस स्केट मार दो, मार दिया। और कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंस तो हद से ज्यादा क्रिएटिव। ऐसा भी नहीं है एक अकेली बंदी अपने से 10 गुना तगड़े सांड से लड़ रही होती है तो हमें एकदम से कुछ भी दिखाया गया। ऐसा नहीं है, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपने से 10 गुना भारी सांड से लड़ना है, तब कैसे लड़ोगी। इस चीज को बहुत ही अच्छे से सेटअप किया गया और बाद में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जहाँ उसे बोला जाता है फाइट लाइक अ गर्ल। लड़की हो, लड़कियों की तरह लड़ो, टांग भले ही खोलो लेकिन मारने के लिए। ऐसे जोक्स पे तू जरूर मार खाएगा, ओके। और भाई जब वो मार रही होती है, सुकून, मारना छोड़ो, वो स्क्रीन पे बस खड़ी है, वही सुकून। तो अगर अब मैं मोटा मोटा बोलूं तो इस मूवी को क्यों देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गर्मी के मौसम में आमरस का मजा लेना है, बिंदास देखने जाओ। तगड़ा एक्शन देखना है, डेफिनेटली से जाओ। जॉन विक भी होगा तो फुल ऑन मजा आएगा। बस कहानी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ओ कम ऑन, स्क्रीन पे एना दी आमरस रहेगी, कहानी थोड़ी देखोगे तुम लोग। और बाकी देखने से ज्यादा सालों बस देखना ही नहीं होता, सब्सक्राइब भी करना होता है। सो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय। और साथ में एक लाइक और शेयर भी कर देना, ओके। पीस।